गाँव लोगों का सदियों दिन आता है लोग शादी नहीं तय हुए पात बाटे, कैसे शादी किए करी अपन बिटिया लाई बोरी रेलो न गए पैदल लेके आई साइकिल से लेके आई, कितना छोड़ छोड़ चली जाती है उसी नहीं दोबारा नवे नहीं काम लिए थे ये रास्ता नाते। नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। इस समय उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में है। सटौआ विकास खंड का ये ग्राम पंचायत हरदिया है और ये हमारे सामने आप देख रहे हैं, ये सामने कुछ दूरी पर रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक के बारे में बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक ऐसा गांव है ये जिसके दो तरफ नदी है और एक तरफ रेलवे ट्रैक है, और जो चौथा किनारा है उस किनारे की स्थिति ये है कि वहां पर चकबंदी विभाग और वन विभाग की लड़ाई में गांव वालों का अभी तक, देश को आजाद हुए 7 दशक से ज्यादा का समय हो गया, अमृतकाल चल रहा है, तमाम सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, लेकिन ये एक गांव ऐसा है जहां तक आज तक कोई बहू इस गांव में बैलगाड़ी से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, कार से नहीं पहुंची है। और उसकी सास है वो भी पैदल पहुंची थी और उसकी बहू भी पैदल आ रही है। तमाम सारे गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आजादी के इतने समय बीतने के बाद भी आखिर इस गांव के लोगों को एक पक्की सड़क क्यों नहीं मिल पाई, क्यों वन विभाग और चकबंदी विभाग की जो लड़ाई है उसके बीच में गांव वाले क्यों फंसे हुए हैं। और तमाम ऐसी स्थितियां इस गांव में बनी है कई बार ऐसा, जब लोगों को इलाज नहीं समय से मिल पाया है, एम्बुलेंस यहाँ पे नहीं आ पाती है, जो 100 नंबर 112 नंबर वो नहीं आ पाती है, तमाम कोई वाहन इस गांव में नहीं घुस सकता। इस गांव की आबादी करीब 70 से 90 मकान है, 500 से 600 लोग यहाँ पे रहते हैं। बच्चे रेलवे ट्रैक पार करके स्कूल जाते हैं। तमाम सारे जनप्रतिनिधि चुनाव में वोट लेने से पहले दावा किए, खूब आके सलामी दिए, लोगों से बातचीत किए और पूरा भरपेट लोगों से बात करके ये कहे कि जैसे ही हम शपथ ग्रहण करेंगे पहला काम यही होगा कि जो रोड नहीं बनी है वो समस्या का निस्तारण करा करके रोड बनाया जाएगा। लेकिन वो सारे लॉलीपॉप थे, तब भी लॉलीपॉप थे, आज भी लॉलीपॉप है। लेकिन आज गांव के लोगों से बात करेंगे, इनका दर्द समझेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इतने लंबे समय बाद आखिर इन लोगों का जो 300-400 मीटर सड़क थी वो क्यों नहीं बन पा रही है। हमारे साथ तमाम सारे युवा हैं और गांव के लोग हैं। ये पूरा मामला क्या है, इतना लंबा समय बीतने के बाद क्यों नहीं ये सड़क बन पा रही, क्या समस्या है और अब तक आप लोगों के द्वारा किस तरीके का प्रयास किया गया, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी हो, उसके बारे में बताइए। यहाँ पर ज्यादातर यही सुनने को मिलता है कि वन विभाग और ये चकबंदी विभाग के आपसी लड़ाई के नाते कि हमारी जमीन इतनी है, वन विभाग वाले क्लेम करते हैं कि हमारी जमीन ज्यादा है। वो चकबंदी विभाग वाले बताते हैं कि सन 62 की चकबंदी में यहाँ पर उतनी जमीन नहीं थी आप लोग की। इसी बीच में हम लोग पूरी इतनी तरीके से पिसे जा रहे हैं कि हम लोग का यहाँ से आना जाने में दिक्कत हो रही है। हर जनप्रतिनिधि आता है, कई बार यहाँ पर कई जनप्रतिनिधि आए हैं कि इसको हम प्रयास करेंगे, ये करा देंगे, लेकिन यहाँ अभी तक सिर्फ खाली मुंह से बोला जा रहा है, बोल बच्चन हो रहा है, कोई भी यहाँ के लिए प्रयास अभी तक किया नहीं है। यहाँ पर जितने भी अधिकारी आए हैं सब कह रहे हैं कि हाँ हम चकबंदी जल्दी करा देंगे, जल्दी करा देंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। जो प्रधानमंत्री रोड जो बन रही है वो कितने मीटर अभी बच रहा है जिससे गांव के लोग कवर हो सके? तो यहाँ पर लगभग 350 से 400 मीटर अगर बन जाए तो हर घर तक एक सड़क बन जाएगी। यहाँ से एम्बुलेंस या कोई भी इमरजेंसी साधन या कोई भी सास बहू बेटियों को अपने ससुराल मायके तक आने के लिए हर तरीके की सुविधा हो जाएगी अगर 400 मीटर वो बन जा रहा है तो ये कितने लंबे समय से प्रयास आप लोग कर रहे हैं, या जनप्रतिनिधि जब आते हैं तो क्या वो आश्वासन देते हैं? आप लोग अधिकारियों से मिलते हैं, अभी हाल में 2 दिन पहले आप लोग डीएम से मिले, तो किस तरीके का आश्वासन लोग देते हैं? सब लोग यही आश्वासन देते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, संबंधित विभाग में हम लोग बताएंगे, उसको जानकारी देंगे, लेकिन सिर्फ ये कुछ दिनों तक ही चलता है, उसके बाद का कोई पता नहीं रहता कि क्या है कैसे है। ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते तक ये मामला हाईलाइट रहता है, उसके बाद सब नॉर्मल हो फिर जाता है। ठंडे बस्ते में चला जाता सब ठंडे बस्ते। है। आपका क्या नाम है? सतीश यादव। ये कैसे हादसा कैसे हुआ आपके साथ? ये गेहूं दा रहे थे, थ्रेसर में हाथ चल गया था तो उसी समय बच गया था। तो लोग बता रहे हैं आपको भी समय से इलाज नहीं मिल पाया था, अगर रोड होती तो आप जल्दी अस्पताल जी, पहुंचते। समय से इलाज नहीं हो पाया, रास्ता नहीं है, इसलिए हमको वहां से चरपैया से लेके गए तो उधर से फिर ये बुलोरो आया, उसके बाद वहां से गए बस्ती, बस्ती से फिर वहां थोड़ा इलाज हुआ। नहीं, जहाँ चोट आपको जब लगी जब आप थे तो वहां से कैसे, चारपाई से आपको लेके जाएगा? चारपाई से गए थे हम। तो चारपाई से लेके उस किनारे से रोड तक लेके गए लोग जी उसके बाद फिर आप बोलेरो से लेके गए? जी। तो देखिए ये है, इनको जब जो पिछला जो सीजन गेहूं का था उसमें जब गेहूं की दवाई चल रही थी उसमें थ्रेसर में इनका हाथ आ जाने से कट गया था। लेकिन शुरुआती इनको लंबे समय तक, देखिए इनकी चोट यहाँ भी लगी थी चेहरे पे भी, लेकिन इनको काफी समय लगा अस्पताल ले जाने के लिए क्योंकि सड़क नहीं थी। फिर इनको चारपाई पे लाद करके लोग लेके गए रोड तक, और रोड के बाद फिर इनको बोलेरो से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। तो ये सड़क ना होने से जो तमाम सारी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाती हैं, तमाम सारी आकस्मिक स्थितियों में लोग नहीं आ पाते हैं। और एक बड़ी बात निकल कर ये आई है, चाचा एक चीज ये बताइए, यहाँ पे जब खेत खाली रहता है तब शादी ब्याह की तारीख तय होती है का? हाँ हाँ, तब है, बीच नहीं होता है, कहें कि आने के लिए नहीं है, आते हैं यहाँ।
और कोई आता है तो बस हो जाई बस एक एक नाक जाते हैं। जो सरकार आता है तो सरकार यही बदलाई कर रहा है। अब यहाँ हम लोग का कोई मानता नहीं है। तो सड़क न होने से क्या क्या दिक्कत हो रही है? अब हर चीज की दिक्कत है। सड़क नहीं है, आने जाने में दिक्कत है। रेलवे यह रेलवे ये है तो वहां से अब लड़के बाले बोट उड़नी इलाज कराओ घाटे और ऐसे इलाज के ले जाओ। वह समस्या बहुत है भैया। आपका बता रहे थे कैसे शादी ब्याह यहाँ कैसे होता है क्या? शादी ब्याह वो है नवंबर वो है, मई जून में शादी हम लोग के यहाँ होता है। ओकर बाद कुछ दिक्कतें बाटे साधन नहीं बा कोनो आओ जाए के गाँव में ही बाहर हम लोग शादी करने के लिए आते होंगे, रास्ता नहीं मना भी कर देते हाँ मना कर देते हैं। भैया शांत रहिएगा थोड़ा। यहाँ शादी ब्याह हो में दिक्कत भी गाँव में रास्ते ना बे इनके यहाँ शादी के करी। लड़किन के शादी घेरे जाओ तो बाराती आओ तो कौन वैसी हरदिया बिरौली कहीं पैदल लेके आओ सब जने। क्या लड़के हैं आपके? लड़के 3 हैं। शादी एक को हुई है? शादी 2 जने भाई बे। बहू किधर से आई थी? बहू पैदल रेलवे से क्रॉसिंग से नगा के लेके आ रहे हैं पैदल घरे। आई तो कही नहीं कि जान जा सकती थी। अब वैसे का करिए कहबे करी हो अपने पिताजी से कही होगी कि जो गलत जगह शादी कर जौन दी। जगह शादी कर दो क्यों गाँव में रास्ते नहीं बात है। प्रॉब्लम हम लोग के लिए बहुत है। अभी लड़की की शादी पर साल रहा है, लड़की के वो पैदल ले जाके तब सड़क पर नगा के बैठवाए हैं बोलोरो से हैं। तभी दूल्हा वहां पार से पैदल आई हैं रेलवे ट्रैक पार करके। रेलवे ट्रैक पार करके कौन और से हम लोग को साधन नहीं बे आओ जाए के हैं। फिर उसके बाद तो कई साल ससुराल नहीं आओ तो। अरे कई साल की अवधिक नाम नहीं लेते में यह कुल यह गाँव का उबा है उसी आरे महीने जब साधन नहीं भैया कौन वो सरकार है भैया उसी में रह सरकार तो अपना गद्दी पर रखा रही है। ये गांव की कोई तो वोट के लालच में कोई भी सुनवाई नहीं, खाली वोट चाहिए उनकी सीट चाहिए, बाकी और जनता भाड़ में जा जनते से कोई मतलब नहीं है। जब चुनाव आ जाएगा ना तो फिर पैर छूना शुरू कर देगा। उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं, ना यहाँ कोई नहीं सुनता, ना डीएम सुने, ना एसपी सुने, ना विधायक सुने, ना एमपी से कोई नहीं ताक रहा है यहाँ पे। बस केवल उनको वोट की लार वोट सबको चाहिए। बस कोई वोट चाहिए, वोट चाहिए और व्हाइट कपड़ा चाहिए और बोलने में स्टाइल मांगता है उनको बस, और कुछ नहीं मांगता है उनको लिए। रास्ता उनकी आंख में दिखाई नहीं तो विधायक आए मन की इसको कहा कैसे तुम लोग आते हो, हम कहें साहब हवा में तुम चलते हो, रेलवे क्रॉसिंग करके आए हो, यही हम लोग का मांग है, कहीं हम बनवा देंगे। आज तक कोई दिखाई नहीं दिया यहाँ पे, बताइए हम लोग क्या करेंगे? वोट देके सब किनारे है और जाओ बस हो जाएगा, यही कहानी उनकी चलती है। कोई भी सरकार है, चाहे भाजपा का है, चाहे बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस की है, सब केवल यही आज तक ये पूर्वज रहा है, आज तक यही कहानी चल रहा है यहाँ पे। कम से कम 50-60 बच्चे जाते हैं डेली पढ़ने के लिए, क्योंकि हर वक्त रेलवे ट्रैक पे घूम देख बार बच्चे छोटे कभी ना देख पाए ना कर पाए, बार ट्रेन आती जाती है तो दिक्कत होती है बार आने जाने के लिए। हर समस्या हम लोग के लिए यही है। गाड़ी घोड़ा है सर, 2 पहिया है, वो भी लगाने के लिए दिक्कत है, ना उधर से रास्ता है ना इधर से रास्ता है जाने के लिए। हर समस्या सभी खड़ी हो जाती है। कोई बीमार पड़ जाता है, कोई दुख पड़ जाता है, अभी लेडीज कोई बीमार पड़ जाए, जेंट्स कोई बीमार पड़ जाए तो उसको यहाँ से खाट पर से उठा के उस पार लेके जाओ, तब वहां से फिर कोई गाड़ी बुलाओ तब लेके जाओ यहाँ से बस्ती के लिए। नहीं तो नेताजी लोग कहते हैं करवा देंगे। नेताजी बोलते हैं कि आएंगे कि हम ये करवा देंगे, हम आपकी सपोर्ट करिए, ये करवा देंगे वो करवा देंगे, लेकिन कहने के बाद फिर कोई दिखाई नहीं देता। साल का 2-2 3-3 साल नहीं दिखाई देते हैं यहाँ पे। वोट लेने तक सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं बस। तो ये जो चकबंदी का विभाग का वन विभाग का मामला है तो इसमें कुछ लोगों को पट्टा भी मिला है। ये वहाँ पट्टा मिला है जिसे 40 लोग हरदिया ग्राम सभा के पट्टेदार हैं, जबकि उसमें पावर उसमें यह है जैसे मेरे जितने नंबर वाले हैं, नंबर सही जिसका है उसको नंबर दिया जाए और जिसको डबल सिबल फर्जी है उसको क्यों नहीं डीएम साहब आदेश करके चकबंदी अधिकारी को बुलवा के उनको खारिज करवा देते हैं। वो भी नहीं फंसाते, उसमें रखे हैं फाइल, आज कम से कम 20 साल से चल रही है फाइल, और वही फाइल उसे बची रहती है, उसको कोई धरना नहीं देता है, बस केवल आओ जाओ काम वही हो रहा है। नहीं तो जिन लोगों को पट्टा मिला उनको कब्जा मिल गया है। पट्टा भाई ना उनको कब्जा ज्यादा नहीं लिए है, उसमें थोड़ा कब्जा है, और उसके बाद में 40 को वही मर रहे हैं कि हमको हमारा पहले पट्टा काम करो, काशकार मर रहा है, हमारा पूरी काशकारी पूरा कर दीजिए, और वही फैसला नहीं हो रहा, वही गाँव फंसा हुआ है, इसीलिए सड़क नहीं बन। इसलिए सड़क बन नहीं रहा। और अगर मान लिया सड़क बन रहा है, जिसके नंबर में सड़क बना दिए उसी नंबर को नंबरात को पूरा करना पड़ेगा ना, वो रकबा पूरा करो, उस चकबंदी आप फाइनल करवा दो, उसके बाद में रास्ता क्लियर हो जाएगा। और जब तक चकबंदी फाइनल नहीं होगी
तब तक यहाँ आना जाना कोई रास्ता है नहीं। तो जब बारिश ज्यादा होगी नदी भी बढ़ती होगी। नदी पूरा गांव के सटा हुआ आ जाती साहब, ये तो करीब में आवली नदी। अभी इस समय बारिश नहीं बाटे, इस समय सूखा नहीं ते नीचे गांव तक ले आली बारिश। जैसे गांव के लोग ट्रैक पार करके जाते हैं रेलवे का, तो कोई एक्सीडेंट भी कभी किसी दुर्घटना हुई है? दुर्घटना बहुत होता है, नहीं आंख से दिखाई देगा वहीं आगे ट्रेन कट जाएगा, उसकी जिम्मेदार कोई थोड़ी है। तो रेलवे खुद ही मना करती है हमारे ऊपर मत चढ़ो, बाकी मजबूरी जाओ जाओ तो सर। इधर से बाढ़ आ जाती चमरौआ, उधर नहीं क्रॉस करना है, अब यही मजबूरी रास्ता है। अगर ये रास्ता बन जाए जो प्रधानमंत्री वाली रोड बन रही है, तो सबके लिए सुविधा। अभी कम से कम तो यार रेलवे पर जब मान लीजिए 4 पहिया 2 पहिया तो रात बिरात तो निकल गई है, बाकी तो रास्ता हम लोग के आना जाना ज्यादा कहीं के अक्सर इधर ही निकलना है। बाकी मजबूरी में जब नहीं रहेगा तो इससे तो 4 पहिया तो निकल ही जाएगा, वो भी रास्ता जाम होएगी पूरा। एम्बुलेंस आना है और कोई गाड़ी आनी है, घर किसी की गाड़ी आनी है तो चली जाएगी। अब उसे चली जाएगी उधर से। सबसे अच्छी बात जो शादी वाली समस्या है कि जब फसल खाली जैसे मान लिया फसल अब नहीं भाई, ऐसे में कोनो चीज अगर मंगाना चाहे, कोई मर्जा हो जाए तो आने जाने का रास्ता नहीं है हमारा, इधर रास्ता कोई है ही नहीं है। कोई काम काज कौनो का रास्ता कोई नहीं। कुछ रास्ता अगर बाई चांस कोई काम काज ठंड है इस समय में, तो आने जाने के लिए यहाँ कोई रास्ता कोई गाड़ी आ ही नहीं सकती है। सब सामान उसी पास से ढोके हम लोग को लाना पड़ेगा, चाहे इधर से लाएं चाहे उधर से लाएं। और बाढ़ बूढ़ा जब आ जाती है तो पूरा गमो गम भर जाता है चारों तरफ से, सिर्फ मेन हम लोग का यही बचता है, इधर ही सब लोग का आना जाना रहता है। तो देखिए ये तमाम सारे गांव वालों की समस्याएं हैं, जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर शादी विवाह में जब खेत खाली रहता है तब शादी विवाह की डेट उसी हिसाब से रखी जाती है कि आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। सड़क 300-400 मीटर जो नहीं बन पा रही, उसमें चकबंदी विभाग वन विभाग का मसला चल रहा है। उनके तमाम सारे अपने विवाद हैं, वो कह रहे हैं हमारी जमीन कम है, चकबंदी विभाग कह रहा है कि आप कागज दिखाइए कि आपकी जमीन कितनी यहाँ पे थी। 1962 से लेकर के ये सारा मामला चल रहा है। कुछ और लोग हमारे गाँव के हैं, आप ये बताइए कि जैसे जो ये समस्या है इसको लेकर के कभी कोई इस तरीके कोई अधिकारी गांव में कभी आया? बराबर आते जाते हैं, बाकी यही चीज है जो अब आपको खाने को मिल जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। रोडवा तो आई के वह सब खड़े हुए हैं, रोड तक आते हैं। हाँ रोड वही आइन बात ठीक है, अब की रखो हाँ, रेलवे क्रॉसिंग उस पार जो भी अधिकारी आए हैं पहले, आज के समय से कई साल पहले या जब भी आए, रेलवे क्रॉसिंग उसी पार आए हैं। इस पार आए कोई नहीं आया है, या इन लोग की कोई समस्या देखने आया ही नहीं है कोई भी अधिकारी हो। यहाँ खाली चकबंदी विभाग वाले कभी आ गए होंगे तो आ गए होंगे, वरना कोई नहीं आया है। आप लोग स्कूल जाते हैं? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? इधर आइए, क्या नाम है? राजेश नाम। तो राजेश जी बताओ कौन सी क्लास में हो? 10 में। किधर से आते हैं आप लोग? इधर ही से आते हैं, रेलवे पास करके। रेलवे पार करके। सड़क की समस्या है? सड़क की समस्या है, क्या क्या दिक्कत हो रही सड़क ना होने? बहुत दिक्कत हो रही, दुर्घटना भी घट जा सकता है ना, और कोई भी रास्ता भी नहीं है इसके अलावा, कैसे आएंगे? यही से आना पड़ेगा। यहीं से आना पड़ेगा। अच्छा, अभी जो डीएम से आप लोग मिले हैं जाकर के, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है और आगे आप लोगों की क्या पहल है? किस तरीके से आप लोग ये जो सड़क बनवाने को लेकर जो लड़ाई है उसको आप लोग कैसे लड़ेंगे? अब हम डीएम साहब ने तो यही आश्वासन दिया है कि संबंधित विभाग में दे के इस काम को कराने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं हो जा रहा है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो सड़क अगर बने तो हर हालत में यहाँ तक बने, वरना ना बने। हम लोग की तो यही रहेगा कि अगर बने तो पूरा सबके लिए सड़क बने, एक व्यक्ति के लिए ना बने। हम चाहते जो सड़क जो पास हुई है, जो बजट है सड़क की लंबाई चौड़ाई जो है, वो कहाँ तक है? उसका एस्टिमेट क्या है? जो हमको जानकारी में है वो सड़क का एस्टिमेट है यहाँ गांव तक जुड़ने का है। जो ठेकेदार से हमने बात किया था, जो इस समय इस टेंडर लिए हुए हैं इस प्रोजेक्ट का, उनसे हमने बात किया तो उन्होंने बताया था कि 18 गांव तक आना है। और क्या कहते हैं, ये यहाँ तक आना, लेकिन चेकबंदी ना होने के कारण यहाँ पर बन नहीं पा रही है सड़क। वो यही बता रहे हैं कि हमने कई बार प्रयास किया कि किसी व्यक्ति से या कोई भी चेकबंदी का अधिकारी या कर्मचारी या लेखपाल आके सड़क उन्हें वो नाप के दे दे कि यहाँ से आप लोग लेके चले जाइए प्रधानमंत्री सड़क, तो भी वो लोग नापने के लिए नहीं आ रहे हैं। वो प्रयासरत हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। नहीं तो ये जो जैसे वन विभाग जो है या चकबंदी विभाग जो है, तो वन विभाग क्या दावा कर रहा है कि उसकी क्या यहाँ पे कितनी जमीन है? वन विभाग लगभग दावा कर रहा है कि 300 से 350 बीघा जमीन है। उनके हिसाब से कितना कम पड़ रहा है? उनके हिसाब से लगभग 100 से 125 बीघा कम पड़ रहे हैं। यहाँ ज्यादा से ज्यादा उन लोग की 100 से 155 बीघा तक है। तो उसी जो जमीन कम है उसी का दावा कर रहे हैं कि हमारी जमीन पूरा करके तब सड़क बनवाइए। हमारी जमीन पूरा करके तब यहाँ चकबंदी आप कंप्लीट करिए। सड़क बनवाने की तो उन लोग अभी भी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर तब चकबंदी कंप्लीट करिए, उसके बाद आप लोग कुछ काम करिए,
वरना हम लोग करने भी नहीं देंगे। चकबंदी विभाग क्या कह रहा है? चकबंदी विभाग कह रहे हैं कि भैया हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जब वो लोग जमीन अपना हम ये केस लड़ रहे हैं, जब वो लोग केस में अपना देख रहे हैं तारीख, जब वो लोग केस हारेंगे या जो जैसा भी होगा उस हिसाब से हम काम कर जो जिसे जो वन विभाग जो दावा कर रहा है जितनी जमीन का, तो क्या उसका अभिलेख को उपलब्ध करा पा रहा है न्यायालय को? नहीं, अभी तक उसने तो नहीं किया। पिछली बार जब मैंने जानकारी लेने के लिए चकबंदी विभाग में गया था, तब ये पता चल रहा था कि वो लोग अभी तक एक भी बार अभिलेख लेके नहीं आ पाए। सन 62 की चकबंदी का अभिलेख लेके कि उनके पास 300 से 350 बीघा जमीन है, इसका अभिलेख अभी तक नहीं दे पाए हैं। वो लोग खाली यही कह रहे हैं कि हम अगली तारीख में दिखा देंगे, अगली तारीख में दिखा देंगे, लेकिन अभी तक दिखा नहीं पाए हैं। दादी, इस सड़क ना होने से कौन कौन दिक्कत है बताओ? कुल का दिक्कत है बताओ कौन कौन दिक्कत? और दिक्कत है लड़कन का दिक्कत है चौवा चार जाते उन्होंने दिक्कत है मनैर का दिक्कत है बारात या ओकर दिक्कत है और लड़की जाए ओकर दिक्कत है और कल तो हो कुल अच्छी दिए गल जो ने अब तनी दूर से बात है लड़की घर में डरियाए तो नहीं तो बैठा लो लेके चल जाओ और लड़के ले जाओ वह पार न घाओ दूल्हा लाओ वह पार से पार करो और फिर कल से पार से पार ले जाओ करो तो और कोनो चीज हो सब साधन सवारी आवे दुख पड़े व्याराम पड़े तो लेके नहला दो ले जाओ पार करो पार से सवारी बैठा हो तब लेके जाओ। तो जब पहली बार कोनो दुल्हन आवत थी गांव में तो का कहा थी? का कहली पहली में हाँ? कितना छोड़ के चली जाती है और का कहा थी जब रहना ही बात है अभी नहीं कहती यहाँ गाँव में 5 साल का लड़के 2 घंटा जाकर लेनी वो पारा गोरो चलिए ना होती कहूँ लड़के कट जाए क्यों अपने लड़कन से हुई कि रास्ता से हुई कि सरकार लड़का दे दी का के हुआ आपस है कौन रास्ता हमारे लोग का नहीं बात है खाली इलेक्शन आए जी बस गोर धन दौड़ दौड़ अब तो चाहे जो नेता विधायक क्यों आए जी गाँव में लाठी रिचार्ज यहाँ गाँव हुई नेता से चाहे जो जल्दी खबर का रास्ता नहीं क्लियर हो जाए तौदी वोट क्यों दे नहीं जाए पूरा गाँव वोट नहीं दे आपकी वोट ना दे जाए? नहीं दे जाए पूरा गाँव वोट नहीं दे। नहीं तो जिसे नेता लोग आते होंगे तो क्या कहते हैं? बनवाए दे गई का नाके वाला कहीं रास्ता अंडरपास? हाँ बनवाए दे ये कहा गाँव वाले दौड़िया तौदी कार लेके चल पाई है जो जीत है भुलाई गई है कुल जब दिन नहीं जीती है तब बनवाए दे रास्ता क्लियर करवाए दे। तो लड़कन के ले जाने दिक्कत होती बहुत दिक्कत है 5 साल का लड़का हमारे गाँव कितना लड़के गंवा रहे बिना शादीशुदा पड़ा है अनपढ़ है तो सदिए नहीं होत बाटे क्या करी बिना रास्ता के झीन लड़कन का जे कर मैं 70 तेल लियो तो नुका तो खड़ा तो लिया लाओ तो बा जेकरे नहीं घरे गार्जियन है तो लड़की कैसे पढ़े जाइए क्या 2-4 घंटा इंतजार करी गाड़ी आओ तो लड़के नहाई लेके आओ नहीं कट जा लड़के वहीं बस ये हम लोग का जल्दी रास्ता ना हम लोग किलड़ी चौधरी का इलेक्शन में वोट हम लोग को गाँव वाले दिए बंद करिए क्यों कोट नहीं दे जाए जल्दी रास्ता नहीं। तो देखिए एक माँ का ये दर्द है कि रोज अपने बच्चे को ले जाके रेलवे ट्रैक पार कराती हैं और छुट्टी से 1 घंटा पहले पहुंच जाती हैं रेलवे ट्रैक पार करके कि कम से कम बच्चे को सुरक्षित ये ला सकें। ये इनको इसलिए करना पड़ता है कि यहाँ पर जो सड़क बननी थी वो सड़क नहीं बनी। जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया कि जब हम कुर्सी पे बैठेंगे जीतेंगे तो यहाँ अंडरपास के लिए प्रयास करेंगे, अंडरपास बनवा देंगे जिससे गांव के लोग आसानी से जो बभनान और भिटिया मार्ग है वो आएंगे जाएंगे और लोगों को सुविधा होगी। करीब यहाँ पे 600 की आबादी है, 70 से 90 घर के लोग रहते हैं और अब तक यहाँ पर इनको सड़क नहीं मिल पाई है। अंडरपास अगर बन जाता है तब भी इनको सुविधा रहेगी। अगर अंडरपास नहीं बन पाता है तो 300-400 मीटर जो रास्ता है जो बचा हुआ है, प्रधानमंत्री यहाँ पर रोड पास हुई है वो बन रही है, अगर वो बन जाए, अच्छा ये रोड अगर बन जाए तो आराम रहेगा। वो आराम हो जी इतना नहीं तो और आराम रही बकर वो कुछ हो जाए तो सर कुछ तो आराम हो जी रेलवे न घाव से गाड़ी तो आई जाए लड़कन के लाई जाए करती गाँव लोगों का शादी होती है ना लोग शादी नहीं तय हुए पात बाटे कैसे शादी किया करी अपन बिटिया लाई बोरी रेलवे न गाय पैदल लेके आई साइकिल से लेके आई कितना छोड़ जाती है उठी नहीं दोबारा नवे नहीं गाँव लिए थे रास्ता नाते घर छोड़ देती तब और का राह नहीं तो घर परिवार सब परिवार छोड़ देंगे जब रास्ता नहीं बा क्या आई कूद के जाए लेना का तो जब बिटियों के बियाह खोजे जाते हुए ऐसे गांव के लोग तो करती बराती वाले दुल्हे वाले नाई के रास्ता वहाँ गाँव नहीं में कौन नहीं जाओ बराती लेके डीजे पीजे वही और कुल रह जाता है सब पैसा डूब जाता डीजे द्वारे तक नहीं आ पाओ उतना 4 पहिया अपन डीजे आप द्वारे तक बिटिया पैदल जाए दुल्हन पैदल आओ हाँ रेलवे व्यवस्था पार से चाहे मोटरसाइकिल से लाओ नहीं के काट लेके आओ नहीं खटिया लाद के लेके आओ कौन साधन भैया तो साधन बा 3-4 अपना कैसे आ रहे हो पैदल की लड़िया पैदल आ रहे हैं आज तो कहो अपने सास ससुर से सास ससुर के कहन माई दादा लाइक बोर दिन गाँव रास्ता नहीं बाटे उतारे सबने बताओ कि लाइक बोर्ड दिया हाँ का करिए माई दादा की इज्जत दे के बाटे छोड़ नहीं सके नहीं कैसे छोड़ सकी तो शादी ब्याह कदा ही होला हरदम थोड़ो होला यह नाते। तो देखिए हंसी मजाक की बात अपनी जगह है लेकिन सच्चाई यही है इस गांव की। ये ग्राम पंचायत हरदिया है जो अटरा पुरवा है, यहाँ पर 70 से 90 घर के लोग रहते हैं, उसमें हर उम्र के लोग हैं और तमाम सारे बुजुर्गों से भी हमने बात की। उनका कहना है कि वो
उनको याद ही नहीं है कि कब लोग सड़क से यहाँ पर आए थे और पूरी उम्र उनकी बीत गई है। अभी हमने इनसे बात की, इन्होंने बताया कि अपने बच्चों को लेकर कितनी समस्या हो रही है पढ़ाई लिखाई करने में। तो ये तमाम सारी समस्याएं हैं। अब जनप्रतिनिधियों के स्तर से, विभागीय अधिकारियों के स्तर से जो वन विभाग का और चकबंदी का जो मसला है उसका निस्तारण क्यों नहीं हो पा रहा है, ये तो अलग बात है। लेकिन जनहित के मुद्दे पर इतनी बड़ी समस्या होने के बाद अगर जिला प्रशासन या जो सरकारी हुक्मरान है, जो जिम्मेदार है, जो सरकार है, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो एक ठोस प्रयास और ठोस पहल क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।